तारतन उखरा, और कल कयामत के दिन इसी मिट्टी से तुम्हें दोबारा निकालूंगा। इसका मतलब ये होता है, अब हमें ज़हन और फिक्र में एक बात हमारे ज़हन में आना चाहिए, हर इंसान अपने मरने वालों को कभी नहलाता है, कभी कफनाता है, कोई गुस्ल देता है, कोई गुस्ल देने वाले का हेल्प करता है, पानी देता है, कोई मस्जिद के मिंबर पर ये खड़े होकर के ये ऐलान करता है कि फला साहब का आज इंतकाल हो गया, फला साहब की नमाज जनाजा फला बजे होगी। अरमान भाई सुनिए मेरी बात को, हर इंसान को ये देखना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात है कि ऐलान करने वाला, ऐलान सुनने वाला, गुस्ल देने वाला, कफन पहनाने वाला, मिट्टी डालने वाला, कब्र में उतारने वाला के ज़हन फिक्र में कभी ये बात आती है कि आज जिस तरीके से मैं इसको कफन पहना रहा हूं, आज जिस तरीके से मैं इसे गुस्ल दे रहा हूं, आज जिस तरीके से एक मरने वाले का मैं ऐलान कर रहा हूं, आज जिस तरीके से एक मय्यत को, एक मुर्दा को कब्र के अंदर लेटा रहा हूं, कल ये मेरे साथ भी होने वाला है। कभी हमारे ज़हन में ये बात आती है? नहीं, हम इससे नाबलद हैं। अगर हमारे ज़हनो फहम में, हमारे वहमो गुमान में अगर ये बात होती तो हमारे ज़िंदगी के अंदाज बदल गए होते। हमारे ज़िंदगी के अंदाज से ये पता नहीं चल रहा है कि हमें मरना है, अंधेरी कब्र में उतरना है और अपनी ज़िंदगी का, अभी पूरी ज़िंदगी का हिसाब अपने रब अज़्ज़ व जल की बारगाह में देना है। बेशक हमारे अंदाज़े ज़िंदगी से ये पता नहीं चल रहा है। आज बेहयाई आम होती जा रही है, बुराई आम होता जा रहा है, हर शादी में डीजे हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे नाचते हुए नजर आ रहे हैं, माँ बाप भी शाबाशी दे रहे हैं, टिकटॉक पे मुजरा किया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे टिकटॉक चला रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, अजीब अजीब एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कुआसा गाना है, माँ बाप भी शाबाशी दे रहे हैं, माँ बाप भी देख रहे हैं, गुनाह के बाजार गर्म है, हर तरफ बुराइयों का अमीर गड़ा बढ़ता जा रहा है। मेरे भाइयों, हर आदमी आज दुनिया से इस कदर दिल लगा चुका है, दुनिया में इस कदर इस तरीके से जिंदगी गुजार रहा है कि वो भुला चुका है कि हमें मरना है, अंधेरी कब्र में उतरना है। इस बात से वो खुश हो, ऐसा लग रहा है ना कि दुनिया ने ऐसा रंग छिड़क दिया हमारे दिलो दिमाग पे, हमारी आंखों पे ऐसी पट्टी लग गई है कि हमें किसी को दफना भी रहे हैं, किसी को कफना रहे हैं, किसी को गुस्ल दे रहे हैं, किसी को कब्र के मिट्टी मनो मिट्टी तले दफना रहे हैं, फिर भी हमारे दिल की किसी कोने में ये बात नहीं आ रही है कि हमें मरना है। हमें भी कोई गुस्ल दे रहा होगा, हमारा भी कोई कफन पहना रहा होगा, हमें भी कोई मनो मिट्टी तले दफन कर रहा होगा, मेरे लिए भी कोई ऐलान कर रहा होगा मस्जिद के मीनारे से कि फला साहब का इंतकाल हो गया। आज हम न्यूज में देखते हैं, टीवी में खबरें देखते हैं कि फला जगह एक्सीडेंट में 18 साल का नौजवान मर गया, लेकिन क्या उस न्यूज से, उस खबर से हमारे दिल में कोई हलचल मचती? नहीं, हमें तो कोई फीलिंग नहीं है, हमारे तो कोई मतलब ही नहीं है, मर गया मर गया मर गया। हम अगर अपने हाथों से किसी को मिट्टी डालते हैं तो मेरे दिमाग में ये नहीं आता। आइए मैं आपको और करीब कीजिए, अपने ज़हन को करीब कीजिए मेरे भाइयों। ये जिंदगी, ये धोखा है, धोखा। ये 60 साल की जो जिंदगी हमें अल्लाह ने दिया है ना, ये इस तरीके से फालतू में गंवाने के लिए नहीं भेजा। अल्लाह तबारक व तआला ने ये 60 साल की, 70 साल की, 60 साल की जो जिंदगी दी है, इसमें मकसद है। मकसद क्या है? कुरान पाक को हम पढ़ते नहीं है। कुरान पाक अगर किसी को पढ़ने आता भी है, ये भी ये दिल में ये तमन्ना, ये आरज़ू नहीं है हमारे पास। हम इंतजार करते हैं कि कोई मरेगा तो कुरान पाक पढ़ा जाएगा, कोई कसम खाएगा तो कुरान पाक पे हाथ रखा जाएगा। मेरे भाइयों, ये जो कुरान है ये जिंदगी देने वाली किताब है, लेकिन आज हम इसको मरने के लिए रखे हुए हैं कि कोई मरेगा तो हम कुरान पाक पढ़ेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को एक मुख्तसर सी जिंदगी दे करके एक खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा है, और वो मकसद क्या है? तो आइए अल्लाह का मुक़द्दस कलाम इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। हमारा दुनिया में आने का मकसद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेना, बड़ी बड़ी ओहदे और बड़ी बड़ी मनसब और बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाना नहीं है। हमारा दुनिया में आने का मकसद अल्लाह तबारक व तआला की इबादत है। अगर हमने इस मुख्तसर से वक्फे में, इस 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में अगर दुनिया को हासिल करते करते रब को भुला दिए, कब्र को भुला दिए, आखिरत को भुला दिए, तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ दुनिया का कोई इंसान नहीं होगा। हमारे ज़िंदगी से भाइयों गुजारने के अंदाज से ये नहीं लग रहा है कि हमें मरना है। आज प्याज जब काटते हैं ना तो आंखों से आंसू निकल रहते हैं। प्याज के बुखारात हमारी आंख नहीं सा रही है। बड़ी बड़ी एलसीडी पे, बड़ी बड़ी
वो टीवियों पे 24-24 घंटे 12-12 घंटे हमारी आंखें लगी रहती है। अगर अल्लाह नाराज हो गया फिल्में ड्रामे देखने की वजह से, गाने बाजे सुनने की वजह से, और आंखों में शीशा पिघला करके भर दिया गया, तो हमारा क्या बनेगा? प्याज काटते वक्त हमारी माँ बहनें प्याज काटती हैं, गोश्त पकाते वक्त में, खाना पकाते वक्त में, प्याज के उसको बुखारा को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर फिल्में ड्रामे देख करके, गाने बाजे सुन करके अगर अल्लाह नाराज हो गया, ईमान बर्बाद हो गया और जहन्नम में चले गए, अल्लाह नाराज हो गया, हमारे आंखों में आग भर दिया गया, हमारे कानों में शीशा पिघला करके, ईयरफोन लगा करके आज गाने सुने जा रहे हैं, माँ बाप की नाफरमानी की वजह से, माँ बाप की दिल आजादी की वजह से अल्लाह और रसूल नाराज हो गया, तो हमारा क्या बनेगा? कभी आपने सोचा? नहीं। 18 साल हो गया, 20 साल गुजर गया, 25 साल गुजर गया, दुनिया के बारे में पता है सब, क्रिकेटरों के नाम याद है, प्लेयर के, आज किसका IPL है तो फला फला फला, आज किसका मैच है तो फला फला फला, कौन कौन खेलेगा तो ये खेलेगा। लेकिन पूछा जाएगा बेटा बताओ हम किस नबी की उम्मत है, तो आसमान के तारे गिनने लगेंगे यार, तो नौजुबिल्लाह। तो क्यों ना कोरोना आएगा, क्यों ना भूकंप और जलजले आएंगे। जिस धर्म के फॉलोअर हैं, जिस दिन के मानने वाले, उस दिन के बारे में 0% सन्नाटा है, लेकिन दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, कौन किस फिल्म का हीरो है सब पता है हमें, लेकिन हमें सूरह फातिहा पढ़ने नहीं आता। वुजू कैसे करेंगे तो हम पाक हो जाएंगे, कैसे नहाएंगे तो हम पाक हो जाएंगे, वो पता ही नहीं है। गुस्ल में कितने फराइज है पता नहीं है, कौन हीरो का स्टाइल कैसा है, क्या चीज खाता है, उसका कपड़ा उसको पसंद है सब पता है, हेयर स्टाइल कैसा है। लेकिन जिस नबी के उम्मती है वो नबी कैसे बोलते थे तो पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया, पता है। वो नबी कैसी बात करते थे, वो नबी कैसी बात करते थे कि गैर भी अपना हो जाता, उनकी जो बुराई करता था, जो नबी से बातें करता, वो उनका कलमा पढ़ने लगता था। वो नबी कैसे थे पता नहीं है, वो नबी कैसे बातें करते थे, वो नबी कैसे चलते थे, वो नबी कैसे खाते थे पता नहीं है, एक सुन्नत हमें पता नहीं है। अपने आप को हम कहते हैं गुलाम है, नबी के हम गुलाम है, और गुलाम ये नबी में तो मौत भी कबूल है। कहते हैं जुबान से कह देते हैं गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, आला हजरत का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे भाइयों सिर्फ कहने से नहीं होगा, सिर्फ कहने से नहीं होगा। आज का हर आदमी कहता है मैं गुलाम नबी हूँ, गुलाम रसूल हूँ, मैं कनीज़े फातिमा हूँ। हमारी माँ बहनें कहती है मैं कनीज़े फातिमा हूँ, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, गुलाम रसूल हूँ। लेकिन मजा तो तब आएगा बद्री भाई, मजा तो तब आएगा महशर में, वो खुद कह दे मेरा गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। आज हम लाख दावा कर ले जुबान से कि मैं गुलाम नबी हूँ, गुलाम मुस्तफा हूँ, गुलाम रसूल हूँ, गुलाम गौसो ख्वाजा हूँ, हर साल अजमेर जाता हूँ, हर साल चादरें चढ़ाता हूँ, लेकिन मजा तो तब आएगा महशर में, वो खुद कह दे मेरा गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। हमारे चलने के अंदाज से पता चलना चाहिए कि गुलाम रसूल। हमारी जुबान से हमारा भाई नहीं बच पा रहा है, हमारे जुबान से हमारी पड़ोसी नहीं बच पा रहे हैं। हमारा तो जुबान इस कदर ऐसा है कि हमारे घर वाले हमारे जुबान से परेशान। मेरे भाइयों, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करने की जरूरत। आज हमने नबी के दीन को छोड़ दिया है, आज हम मन के मौजी हो गए हैं, जो मन करता हो करते हैं। हालांकि हर आदमी कहता है हम अल्लाह के बंदे हैं, यही ना कहते हैं भाई, हम अल्लाह के बंदे हैं। आपको मैं देखिए तकरीर नहीं, मैं दुनियावी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। हम अल्लाह के बंदे हैं, चाचा बैठे हुए हैं, बुजुर्ग हैं, हम कहते हैं अल्लाह के बंदे हैं। मारू भाई अल्लाह के बंदे हैं हम कहते हैं ना। अगर आपका दुकान में काम करने वाला मारू भाई स्टाफ या आपका चेला 9 बजे के बजाय अगर 10 बजे 10 दिन आ गया, तो क्या आप उसका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, डांटेंगे डपटेंगे, गाली करेंगे? ये क्या तरीका बना रखा, 9 बजे का टाइम है, 10 बजे आ रहे हो, तुम्हारा सैलरी काट लेंगे, महीना काट लेंगे। हूबहू हम भी अल्लाह के स्टाफ हैं। आपका स्टाफ अगर आपकी नाफरमानी करता, आपकी बात नहीं मानता, आपके टाइमिंग के हिसाब से आपके काम पे नहीं आता, आपके तिजारत पे नहीं आता, आपकी दुकान पे नहीं आता, आप उसको डांटते हैं, डपटते हैं, गाली देते हैं, सैलरी काटते हैं, दुकान से निकाल देते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए अपने रब की रहमत पे, कुर्बान जाइए अपने रब की रहमत पे कि हम भी उसके स्टाफ हैं, हम भी उसके बंदे हैं। वो कहता है बंदा तू नमाज पढ़, लेकिन नमाज से दूर है। वो कहता है बंदा तू माँ बाप की बात मान, लेकिन माँ बाप की नाफरमानी कर रहे हैं। वो कहता है कि तू झूठ गीबत से बच जा, फिर भी झूठ में लगे हुए हैं। वो कहता है शराब से दूर हो जा, वो कहता है फिल्में ड्रामों से दूर हो जा, लेकिन ऐसे ऐसे कामों में लगे हुए हैं।
अब सोचिए, आपका स्टाफ, आपका भाई, आपकी बेटा आपकी बात ना माने तो उसका खाना बंद कर दें, उसको घर से निकाल दें, आपको उसको काम से निकाल दें, लेकिन अपने कुर्बान जाओ अपने रब की रहमत पे। 70 माओ से ज्यादा जो प्यार करता है वो रब अज़्ज़ा वजल कितना मेहरबान है, कितना मेहरबान है। अगर आपका भाई अगर आपकी बात नहीं मानता घर से निकाल देते हैं, आपका बच्चा, आपका बेटा अगर आपकी बात नहीं मानता तो खाना बंद कर देते हैं। तो क्या वो अल्लाह ताला की आज तक 18 साल 20 साल 30 साल 25 साल 40 साल गुजर चुका, हम कहता है नमाज पढ़ने के लिए नमाज से दूर है, क्या अपने बंदों के लिस्ट से निकाला हमें? क्या हमारे सर से आसमान का सामियाना खत्म किया? क्या हमारे ऊपर रिस्क का दरवाजा बंद किया? नहीं। रब कितना बड़ा मेहरबान है कि बंदा आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, कल आ जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है, एक ऐसा भी वक्त आता है कि मौत की आंधी आकर के सूए कब्रिस्तान ले जाकर के अंधेरी कब्र में उतार देता है। उस वक्त हमें हसरत होता है। जब फरिश्ते कब्र में आते हैं तो हम तमन्ना करते हैं, मौला मुझे एक मौका दे दे, एक मौका दे दे ताकि मैं जाकर के तैयारी करूं, सारे माल खैरात कर दूंगा, मस्जिद में पड़ा रहूंगा, नमाजें पढ़ लूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। आज वक्त है तो नहीं कर रहे। आज हम आपके बच्चे बोर्डिंग में पढ़ाते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, बोर्डिंग में पढ़ाते हैं। इनका एग्जाम जब आता है तो हर आदमी की ख्वाहिश होती है मेरा बेटा अच्छा मार्क्स लाए, जी मेरा बच्चा पास हो जाए। अगर माँ भी डांटती है, बाप भी डांटता है, बेटा एग्जाम है तैयारी करो। पढ़ने वाला जो स्टूडेंट होता है वो तैयारियां करता है। सुनिए मेरी बात को गौर से सुनिए, इधर उधर मत देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। तो पढ़ने वाला स्टूडेंट रात दिन एक करके इम्तिहान की तैयारियां करता है, एग्जाम की तैयारियां करता है कि मैं ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है, मैं पास हो जाऊं। रात दिन एक करता है। हालांकि फेल होगा तो उसको पीटा जाएगा, मारा जाएगा, जेल में लटकाया जाएगा, फांसी पे चढ़ाया जाएगा। नहीं, नुकसान ये होगा कि जिस क्लास को बंदा पढ़ा था उसी क्लास को दोबारा रीड करेगा, उसी क्लास में दोबारा पढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मसलन अगर 8 क्लास में पढ़ रहा था, 8 क्लास में क्रॉस लग गए या फेल हो गए तो उसको उसी क्लास में दोबारा 1 साल तक पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मेरे भाइयों, हर इंसान